Good morning students, welcome back in your maths online class. So today we will start the mental assignment from your book, that is the mental mathematics. So first of all come to lesson number 5, that is the page number 9. Okay, so let's start. यहाँ पे देखिए 14 + 16 + 32, दैट मीन्स सिंपल आपको 14 में 16 को प्लस करना है और 16 में 32 को प्लस करना है, तो हमें आंसर मिलेगा 62. ओके, नेक्स्ट इज 0 डिवाइडेड बाई 4 134. जब 0 से 0 डिवाइडेड बाई किया जाता है तो हमेशा आंसर क्या होता है 0. ओके, हाउ मैनी हंड्रेड्स आर देयर इन 30,000. अब है कि जो 30,000 है हमारा कैसा होता है, ये देखिए 30,000 ऐसे है. ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें कितने 100 हैं, तो हमारे 30,000 में कितने 100 हैं, इसमें कितने 100 है, तो हम लोग लिखेंगे 30,000 और पूछा है कितने 100, तो नीचे 100 लिखेंगे. ये 2 0 इस 2 0 से कट गए तो हमें आंसर मिला 300. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे. देखिए 17174 इधर दिया है, 15174 इधर दिया है, इधर 132 दिया है, तो हमें प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो द आंसर विल रिमेन सेम, तो यहाँ आएगा 132. फिर है कि हाउ मैनी 11s आर देयर इन 671, यानी 671 में कितने 11 हैं, तो अगर हम 671 को डिवाइड करते हैं 11 से, ओके, तो 671 को 11 से डिवाइड कर दो, 11 6 = 66, 7 में से 6 गए 1, 11 में से 1 गया 1, तो हमें आंसर मिलता है 61. ओके, 738 डिवाइडेड बाई 100, तो क्वोशंट क्या है और रिमाइंडर क्या है, तो ये 2 0 है, तो ये हटा दोगे तो 7 हमारा क्वोशंट है और रिमाइंडर क्या है 38. अब नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ ऐसा क्या नंबर आना चाहिए जिसको हम 15 से डिवाइड करें तो हमें 180 मिलेगा. तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो जैसे ये डिवाइड है, जब डिवाइड उधर जाता है तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी अगर हम 180 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2700. ओके, नेक्स्ट इज 75,000 डिवाइडेड बाई, हमें इससे कौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे हमें 75 मिलेगा, तो अगर हम यहाँ पर अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे ये 3 0 कट जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है 75. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए पहले हम लोग देखिए कॉमा लगा लेते हैं, 1s 10s 100s, तो यहाँ पे सब लगा लिए हमने कॉमा, तो सबसे छोटा नंबर आपका 24 है. ओके, तो 24 लिख लिया. नेक्स्ट नंबर यहाँ भी 34 है, यहाँ भी 34, यहाँ भी 34, यहाँ भी 34. अब हम लोग यहाँ वाला नंबर देखते हैं. ओके, तो सबसे छोटा कौन है हमारा 025, उसके बाद 176, फिर हमारा 889, फिर 34,988. अब कह रहा है ऐड 16 9 टाइम्स, यानी कह रहा है 16 को 9 टाइम्स ऐड करिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 16 को अगर 9 टाइम्स आप ऐड करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ 16 9s. ओके, 16 को अगर 9 टाइम्स करते हो दैट मीन्स आपका जैसे रिपीटेड एडिशन, तो 16 9s होता है 144. ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 120. 120 में से 7 को माइनस करना है और डबल हमें आंसर करना है, तो अगर हम 120 में से 7 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 113, और 113 को अगर डबल करते हैं यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो 113 को, 2 से 2 3 = 6, 2 1 = 2 और 226. अब है कि कॉस्ट ऑफ 2 बनानास इज़ ₹1. अगर 2 बनाने की कीमत कितनी है 1 रुपये, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितने होते हैं 12. ओके, तो 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, और हमें क्या करना है 2 बनाना 1 के हैं यानी डिवाइडेड बाई 2, तो 2 6 यानी हमारा आंसर हुआ ₹6. ओके, नेक्स्ट पेज. Given that this number is divided by this is equal to 824, find the quotient in this. अब इसमें हमें क्वोशंट पता करना है, तो इसमें हमारा क्वोशंट क्या चीज़ है, तो अब सीधा सीधा आपको पता चल रहा है
कि यहाँ पर 18952 डिवाइडेड बाई 23 हमें ये मिला। तो अगर इसका मतलब कि इस नंबर को हम इससे भी डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 23। अब कैसे मिलता है देखिए, तो कैसे मिलता है प्रॉपर्टीज़ में। अब देखिए, अगर हमारे पास नंबर है कोई, मान लीजिए 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5, और अगर हम इसको 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल करेंगे तो भी 3 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे 18952 है, 23 824। तो अगर इस नंबर को इससे करोगे तो हमें क्वेश्चन मिलेगा 23। अब है यूज़ द डिजिट 9 3 टाइम्स एंड द साइन प्लस मल्टीप्लिकेशन या माइनस और डिवाइड टू गेट द नंबर 10। तो हमें 10 आंसर कैसे मिलेगा। तो अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं 9 से, ओके, अगर हम 9 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 1, और 1 में अगर हम प्लस 9 करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 10, ओके। अब है हमारे पास 2750 माइनस 750 डिवाइडेड बाई 300, इसका हमें क्या आंसर चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करते हैं, ओके। तो हमारे पास है 2750 माइनस 750, ओके। तो हमें क्या मिलता है, तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, पहले है 2750 में से अगर 750 को माइनस करते हो तो आपको कितना मिलता है, 2750 माइनस 750, तो 0 का 0 0 का 0 2। अब इसको हमें डिवाइड करना है 300 से। जब 300 से डिवाइड करें तो ये 2 0 इससे कट गए। अब अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 की टेबल में कितने में जाएगा, 3 6 जा कितना होता है आपका, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, तो 6 जा हुआ आपका 18 और इसमें से 10 में 2, तो आपका क्या आता है, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 6 आता है और रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, ओके। नेक्स्ट में देखिए, पुट ग्रेटर और लेस देन इन दिस। अब ये है 24 12 है और 220 प्लस 12। पहले अगर हम 24 इंटू 12 करते हैं और 220 प्लस 12 करते हैं तो हमारा ज़्यादा क्या होता है, 24 इंटू 12। विच इज़ ग्रेटर, 12 इंटू 12 और 12 डिवाइडेड बाई 12। तो कौन ज़्यादा बड़ा है, 12 डिवाइडेड बाई 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, और 12 डिवाइडेड बाई 12 कितना होता है, 1, और इसका कितना होता है 144। सो विच इज़ ग्रेटर, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12। सो नेक्स्ट इज विच इज़ ग्रेटर हो गया। अ बॉक्स कंटेन्स 50 सोप केक्स, हाउ मैनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू पैक 4050। तो हमें क्या करना है, इसमें अ बॉक्स कंटेन 50, तो हाउ मैनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू पैक 4050। तो 4050 डिवाइडेड बाई 50, ये इससे कट गया, तो 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, तो आंसर हुआ हमारा 81, ओके। नेक्स्ट इज 33 प्लस 43 प्लस इतना इज इक्वल टू 100। तो कैसे पता चलेगा, पहले आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 और 3 कितना होता है 6, और 4 और 3 7, ओके। यहाँ आया 76, यहाँ आया 100। अगर इस 100 में से हम 76 को माइनस करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 24, तो हमारा आंसर है 24। अब ये कह रहा है 34016 इज़ डैश मोर देन 340। तो अगर हम इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है 16, ओके। 9 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 9, तो 9 9 से आपका होता है 81 माइनस 8 9 से आपका होता है 72। तो आपका आंसर कितना मिलता है 72। सो हमारा आंसर 81 में से 72 को माइनस करते हैं तो आंसर मिलता है 9। अब है सोफिया इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, ओके। सोफिया की एज कितनी है 14, उसकी मम्मी उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो हाउ ओल्ड इज़ हर मदर। तो यानी 14 इंटू 3 करेंगे, 3 4 से 12 का 2 और 1 ऊपर गया, 3 1 से 3 और 1 4, तो मम्मी की एज है 42 ईयर्स। बाय हाउ मच इज़ दिस मच लेस देन, ये नंबर इससे कितना लेस है। तो अगर इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, दैट मीन्स हम लोग 10,000 में से अगर 3714 को माइनस करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 6286। नेक्स्ट इज़ 8355 और यहाँ पे हमें 2 0 मिलते हैं, दैट मीन्स हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ओके। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 7।
पुट अ करेक्ट अगेंस्ट द ट्रू और फॉल्स. ओके, अब ये कह रहा है 66145 प्लस 40 टेंस इज इक्वल टू ये. तो 66145 और 40 टेंस होता है आपका 400. अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें ये आंसर नहीं मिलता, इसलिए हमारा हो गया क्रॉस. अब है 70 इंटू 5 माइनस 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 5. तो 17 5 आपका होता है 85 और 16 5 आपका होता है 80. तो ये हमें आंसर मिलता है 85 में से 80 गए तो 5. दैट मीन्स इट इज़ ट्रू. 35,000 प्लस 20 टेंस. तो 35,000 में 20 टेंस अगर हम 200 को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है. 35,000 में अगर 200 करते हैं तो हमें कितना मिलता है 35200. यहाँ पे हमारे पास 35020 यानी ये ज़्यादा है, करेक्ट है. 84750 इंटू 10. अगर यहाँ पे एक ज़ीरो है और एक ज़ीरो और बढ़ गया दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है ट्रू. द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर. तो 8 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट ये नहीं है क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होता है 1 के बाद में 0 0 0 0 0. 12 आर्टिकल्स मेक अ स्कोर. तो ये फॉल्स है क्योंकि 20 आर्टिकल्स होते हैं वो स्कोर बनाते हैं. ओके, 1 रीम हैज़ 480 शीट्स. तो ये क्या है, एक रीम में 480 शीट्स होते हैं. तो ये क्या है आपका ट्रू है. ओके, नेक्स्ट इज 16,000 डिवाइडेड बाई 100. तो 16,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, सो नेक्स्ट इज 16,000 डिवाइडेड बाई 100. तो अगर हम ये 2 ज़ीरो हमारे इस 2 ज़ीरो से कट जाते हैं तो हमें मिलता है 160. दैट मीन्स ये भी हमारा सही है. 707 इंटू 12 इज इक्वल टू. अब ये कह रहा है पहले हमें 707 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो हमें मिलता है 84, ये वाला आंसर. दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. अ मैन अर्न्स ₹1260. एक आदमी क्या करता है, इतना पर मंथ कमाता है. ही विल अर्न ₹12600. नहीं, क्योंकि 1260 मल्टीप्लाइड बाई हमें क्या करना है 12. ठीक है ना, हम इतना पर मंथ ही विल अर्न इतना रुपीज़ इन ईयर. दैट मीन्स ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा. देन इट इज़ 0 डिवाइडेड बाई 1435. इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ऑलवेज द आंसर विल बी 0. द न्यूमरल फॉर 34,050 इज 34,050. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट इज राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 1 2 3 0 4 5. तो इन सब डिजिट्स में सबसे छोटा नंबर है 0, लेकिन 0 कभी भी स्टार्टिंग का नंबर नहीं होता, इसलिए 1 0 2 3 4 5. I divide a number by 14 and got the quotient 49 and the remainder 4. What number did I divide? तो हमारा फॉर्मूला है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्यू प्लस आर. तो देखिए अगर हम यहाँ लिखते हैं तो हमारे पास क्या है, ये डिवाइज़र 14 है, ये 49 है प्लस 4 है. इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारा जो आंसर मिलता है वो हमारा क्या होगा, ये वाला 690. ओके, अभी हम इसको करके देखिए अगर हम इसे d इंटू क्यू प्लस आर तो 14 इंटू 49 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 686. और 686 में हमारा रिमाइंडर क्या दिया था हमें यहाँ पे 4. इसको 4 को प्लस करते तो हमें आंसर मिलता है 690. राइट द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर. तो 8 डिजिट जो होते हैं 8 डिजिट का 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करना है. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलता है ये. अब ये है इसको डिवाइड करना है इससे, तो जब भी ज़ीरो वाले हों तो 0 0 से कट जाएगा, आंसर मिलेगा 485 आपका 1. ओके, देखिए ये आपका इस तरह का जब भी हो जैसे 48510 ये इससे कट गया तो हमें आंसर अब क्या मिल रहा है 4851. ओके, राइट द स्टैंडर्ड न्यूमरल फॉर 500 प्लस 13 टेंस प्लस 6. तो 500 आपका कितना होता है, ये प्लस 13 टेंस 130 प्लस 6, तो ये हो गया आपका 500 600 और 636. ओके, पुट ग्रेटर और लेस देन. अब ये 10 है और ये तो बड़ा कौन है ये. राइट द न्यूमरल फॉर. अभी आपके मिलियंस नहीं है इसलिए नहीं करवाएंगे. अब ये है 1 लाख कितना होता है, तो 1 लाख में आप लोग देखिए कितने ज़ीरो होते हैं 1 2 3 4 5. तो ये कितना है 100 क्या है थाउजेंड्स. ओके, ये 100 है और ये थाउजेंड्स.
ये भी आपको नहीं कराना है। अनीता वॉज बॉर्न इन 1958, हाउ ओल्ड वॉज शी इन 1992, यानी 1958 में पैदा हुई थी और 1992 में कितने साल की है, तो 1992 माइनस 1958, तो आंसर विल बी 34 ईयर्स। और डिवीजन इज़ द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किसका उल्टा है, मल्टीप्लिकेशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 9, फाइंड द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन वाले तो हमें आपको करा चुके हैं कि जब भी ये 3 0 हैं तो इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या है 31, 2 0 हैं तो इसको काटा तो 48, 3 0 है तो इसको काटा तो हमारे पास क्वेश्चन 10 है तो इसको काट दिया तो ये हुआ 87। अब रिमाइंडर में क्या करना है, जो बाद में बचता है, अभी 10 है तो ये 5 रिमाइंडर है, यहाँ पे 0 है तो ये 2 रिमाइंडर है, 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट रिमाइंडर है, 100 है तो लास्ट के नंबर रिमाइंडर। ओके, गिवन 250 इंटू 15 3750, फाइंड द प्रोडक्ट। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है। ओके, 45 इंटू 36, 45 इंटू 30 प्लस, अब हमारे पास 45 तो कॉमन है और यहाँ 36 है तो 30 यहाँ ले लिया और 6 यहाँ ले लिया। ओके, अब 800 इंटू 100 इज इक्वल टू 2 0 यहाँ 2 0 तो हो गए 4 0। किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 0। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। ऐड 8 12s टू 121, मतलब 8 12s का मतलब होता है 12 8 तो 12 8 कितना होता है आपका 96। तो 96 में अगर 121 प्लस करते हैं तो ये होता है आपका 217। ओके, अब ये है 7 सेट्स ऑफ 16, यानी 7 को हम पहले 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 14। ओके, 140 माइनस 5 इंटू 6 इंटू 4, तो ये 140 है, 5 6 है 30, 34 है 96। ओके, तो 44। टेक 14 टेंस फ्रॉम 40 टेंस, तो 14 टेंस होता है आपका 14 टेंस आपका होता है 140 और 400 टेंस कितना होता है 400। 400 में से अगर 40 निकालेंगे तो 260। विच नंबर इज़ 300 मोर देन 5060, तो 5060 में अगर 300 ज़्यादा होंगे तो कितना हो जाएगा 5360। नेक्स्ट इज 8756 इज़ डैश मोर देन, ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ ये नंबर है, यहाँ नंबर, तो जब इस नंबर में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा कितना 970। ओके, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू 1s 10s 100s 1000 10,000। ओके, अब ये इस तरह के जब भी सम हो, आपको ये नंबर नहीं पता, यहाँ 204 है तो जब ये नंबर इधर जाता है तो ये क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे ये देखिए तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 450 में 3 0, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 100, ये 2 0 कट गए, आंसर मिला 4550। 0 डिवाइडेड बाई दिस 0। व्हाट नंबर इज़ थ्राइस एज लार्ज एज 70, तो 70 का थ्राइस कितना होगा 70 मल्टीप्लाइड बाई 3 210। ओके, नेक्स्ट है हमारा 11, इसमें हम कैसे करेंगे, ये देखिए जितने ज़ीरो हैं 1s 10s 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 1 2 3, जितने ज़ीरो हैं वो लगा देंगे। अब ये 2170 माइनस 17 टेंस, तो 17 टेंस कितना होता है 170, तो इसमें से माइनस करेंगे। इसमें क्वोशंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा। ओके, अब ये है काउंट बाय थाउजेंड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको इसमें क्या करना है थाउजेंड्स में काउंट करना है और इनको ऐड करना है। कैसे करना है, मतलब इसमें हमें थाउजेंड्स प्लस करने, 48120 में अगर 1000 प्लस करते हैं तो 49120, फिर इसमें 1000 प्लस करते हैं तो 50120, फिर इसमें 1000 प्लस करते हैं तो 51120। ओके, 18 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3, पहले हम 18 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126, 126 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 42। ओके, ये 6 नहीं करना है। व्हेन द डिवाइज़र इज़ 1, अगर किसी भी नंबर का डिवाइज़र 1 है, द क्वोशंट इज़ द सेम नंबर एज द डिवाइडेंड। कैसे, अगर डिवाइज़र मान लो कुछ भी है ना, मान लो 5 है, ठीक है, इसका फिर हमारे पास डिवाइज़र 1 है तो क्वोशंट इज़ द सेम एज द डिवाइडेंट, यानी 1 5 ज़ा 5 सेम है ना।
डिवाइजर 21 है, क्वेश्चन 34 है, रिमाइंडर 15। तो डिवाइडेंड कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला फिर d इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, यानी हम 21 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15, तो आंसर मिलेगा 729। आई सब्ट्रैक्टेड अ नंबर दिस एंड गॉट द आंसर दिस, विच नंबर डिड आई सब्ट्रैक्ट। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें ये आंसर। अब कह रहा है 4000 माइनस 13 9, तो 13 9 का मतलब 13 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो कितना होगा 117, तो आंसर मिलेगा ये। अब है कि इस नंबर कैसे आएगा, तो किसी भी नंबर ज़ीरो मतलब कुछ नहीं, तो आंसर विल बी द सेम। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ 6 इन 6065, ये छोड़ देते हैं, ये भी आपके लिए छोड़ देते हैं। हाउ मैनी 10,000 आर देयर इन, इसको भी छोड़ देते हैं एक बार। सो इसको तो हम लोग काट देंगे, फिर ये भी काट देंगे। हाउ मैनी 10,000 आर देयर इन 1, तो 1s 10s 100s 1000 10,000, तो 1। ओके, फिर इसको ये इन सबको प्लस करते हैं तो हमें आंसर मिलता है ये। सब्ट्रैक्ट 24,000 फ्रॉम 4 10,000, तो 24,000 में से 24,000 फ्रॉम 4 10,000, तो 4 10,000 कितना होता है 40,000। 40,000 में से 24,000 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 16,000। अब 8 इंटू 2 0 0, तो 8 2 ज़ा 16 और 3 0, ठीक है, तो कितना हुआ 16,000, तो 16 इंटू 1000 दोनों बराबर हो गया। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन 7 ईयर्स, तो एक साल में कितने होते हैं 12। ओके, तो 7 में 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 84। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस मच, इफ़ वन नंबर इज़ 25 व्हाट इज़ द अदर नंबर। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है हमें, देखिए जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब हमारे पास प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, एक 25 है, ये है 1425, इस तरह होगा। तब जब ये नंबर इधर जाएगा तो ये इससे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 57। द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ टेप इज़ 30, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर, यानी 15 मीटर की कितनी है 30, यानी 2 रुपीज़ पर मीटर हो गई, तो यानी 2 3 ज़ा 6। 144 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2, तो 9 2 ज़ा 18, 144 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 8। अब हमारे पास है 2 और ये 48, अब हमें ये नहीं आता तो क्या करेंगे, इस 48 को हम इधर ले गए, तो 48 को डिवाइड करते हैं अगर 24 से, तो कितना होता है 24 2 ज़ा कितना होता है 48, आपको पता, तो ये हो गया 48। नेक्स्ट इस डिवाइडेड बाई 5, तो हमें नहीं पता, तो अगर हम इस नंबर को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो 174 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 870। इस क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते हैं, ये नंबर है ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइड का, यानी 48 को अगर आप 48 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो भी हमें आंसर मिलेगा 24। तो स्टूडेंट्स, here we finish our this mental exercise. Okay, all of you do these exercise in your book only, and thank you.